चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 2 था। पिछली बार हम बताए थे आप लोग को, बोले थे क्वेश्चन बना कर आइएगा, है ना। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि वास्तविक संख्या में ही एक हम लोग को पढ़ना होता है अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या आप लोग समझते होंगे, अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, अभाज्य संख्या, है ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहा जाता है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। हम आप लोग को ये बताए थे, जिसके केवल क्या होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड, दो गुणनखंड होते हैं। जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक चीज और हम लोग जानेंगे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है। तो देखिए, पीछे के क्लास में हम लोग एचसीएफ निकालना सीख गए थे। तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है, वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जिसका मासा एक हो, वैसी संख्या जिसका मासा क्या हो, एक हो, वैसी संख्या, हाँ, वैसी संख्या जिसका मासा एक हो उसको हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। सही बोलिए, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं सर, कोप्राइम, जिसका मासा एक रहे। जैसे संख्या हम लोग ले लेते हैं कुछ, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 17 12, दोनों का मासा निकालो, एक आएगा। जैसे कुछ भी ये जो ना भाई बी नंबर, जैसे हम ले लेते हैं 51 13, कुछ भी ऐसा संख्या, कुछ भी सर्टेन ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि 6 7, कुछ भी, ये सभी संख्या है जिसका एचसीएफ निकालिएगा आप तो 1 आएगा। तो ये सभी संख्या को सहअभाज्य संख्या यानी कि कोप्राइम नंबर कहा जाता है। तो आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में जान गए, सहअभाज्य संख्या के बारे में जान गए। आज हम लोग एक चीज के बारे में और जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए, जब किसी संख्या को उसको इस तरह से हम लोग गुना में परिवर्तित कर देते हैं कि वह एक प्रकार का मतलब एक प्रकार का अभाज्य संख्या बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमको बोला अभाज्य गुणनखंड करिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन में दे दिया 12, यानी 12 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 को इस तरह से विभाजित करिए, इस तरह से इसको तोड़िए गुना में कि ये अभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाए। जैसे देखो 12 है, इसको हम लोग सहअभाज्य करते हैं, 2 से नहीं, अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित करते हैं, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। यानी 12 को क्या लिखा जा सकता है, 12 को लिखा जा सकता है 2 गुना 2 गुना 3, है ना, 2 गुना 2 गुना 3। तो ये कौन सी संख्या हो गया, देखो इसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए, यदि गौर से आप लोग देखिएगा तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया, नहीं हो गया, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो गया। तो किसी भी संख्या को इस तरह से तोड़ना, इस तरह से ब्रेक कर देना कि वह अभाज्य संख्या के गुणन, ध्यान दो इधर, ये वह अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। वह अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्या सबको समझ में आता है, वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, है ना। दूसरी बात करें, सहअभाज्य आप लोगों को समझ में आता है, वैसी संख्या जिसका एचसीएफ यानी जिसका मासा केवल 1 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य कहते हैं। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब यदि कोई बड़ी से बड़ी संख्या को इस तरह से तोड़ा जाता है कि उसका गुणनखंड यानी उसके जो गुना के रूप में लिखे जाते हैं वह एक अभाज्य संख्या हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करें। फॉर एग्जाम्पल है 20, या थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम 120, ठीक है, इसको हमको बोल रहा है सहअभाज्य के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करें। तो इसको भी परिवर्तित कर दीजिए इस प्रकार से, 2 से 60 60, 2 से 30 30, 2 से 15 और 3 से 5। यानी कि हम लोग अब इसको ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, 5 को करेंगे तो 1 बार में होगा। तो 120 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो ये क्या हो गया, ये देखो अभाज्य संख्या का गुणनखंड हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। चीजों को समझिएगा, समझ में आ रहा है बात। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं और उसको अभाज्य गुणनखंड में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा 156 या चलो 156 क्वेश्चन है 156।
इसको बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करें, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करें। कैसे करेंगे, तो 156 को ऐसे ब्रेक करेंगे और 2 बार में जगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के साथ 8 की 8, फिर 2 से जगा देंगे कितना हो जाएगा 3 9, 3 से जगा देंगे 13, यानी कि इसको लिख सकते हैं 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। वो ये कोई दिक्कत है इसमें? तो अभाज्य गुणनखंड आपको हर एक तरीके से आ गया समझ में कैसे करना है, जो अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये कीजिए इसको, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे एक संख्या हमको दिया हुआ है और कुछ देखिए थे इस पर क्वेश्चन। एक संख्या है आपका 5005, ये बहुत अजीब ही है। 5005 का आप गुणनखंड करिए, 5 से करिएगा 1 डबल 0 1 हो जाता है। यहाँ पर ये हर एक इंसान को लगता है कि अब किसी से नहीं कटेगा, हाँ ये कटता भी नहीं है। 13 से इसको जगा के देखो, मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 7 से भी कट जाना चाहिए, 7 से 7 एकम 7, कितना बच गया 3 3, 7 चौका 28 2 1, है ना। फिर से यहाँ पर इसको जगाओ, किससे, 11 से जगाओ, 11 से कटेगा 1 बार में 3 3, 13 बार में, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 5000, 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। ये एक प्रकार का अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चीजों को। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात करें। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी में आपको देगा, एक पैटर्न है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 140 140, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है हम लोग को। 2 से हो जाएगा 70, 2 से हो जाएगा 35, 5 से 7 टाइम्स, बस। अब क्या, यहाँ यानी हम लोग लिख सकते हैं 140 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक दो चीज और, कि सर एक आ क्वेश्चन ऐसे हम लोग को दे देता है, चलो ये भी एक अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन है, बट ये कुछ ट्री टाइप का बनाकर हम लोग को दे देता है और कहता है इसको निकालिए, ठीक है। 1 2 3 स्टेप, जैसे हमको दे दिया यहाँ पर ही 2 7 सी है, फिर इसको दे दिया यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 2 बी, ठीक है, और एक और दे दिया यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको ए दे दिया, अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी का मान निकालो, ए बी और सी का मान निकालो। देखो यहाँ समझना, ए बी और सी का मान इसमें कैसे निकालें, तो देखो इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे सी का मान आ जाएगा, यानी सी का मान कितना आ गया 7 दूना 14। फिर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 56 आ जाएगा। समझ में आ गया बात, यानी कि हम लोग ये इसको अगेन मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो ऊपर का हमारा कहानी आ जाने वाला है, ठीक है सर। यानी ऐसा ट्री मेथड भी हम लोग को बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है हम लोग का, देखिएगा कि सर कुछ इस प्रकार से दिए हुए क्वेश्चन है, जिसमें इस प्रकार से दिए हुए है 72 और यहाँ पर है 9, सॉरी 9 ये नहीं दिया है, ये बॉक्स है, और यहाँ पर ही दे दिया है 8, और यहाँ पर ही इसको 3 खंडों में बांट दिया है 2, और इसको 2 खंडों में बांट दिया है। ठीक है, देखो यार इसका बोल रहा है क्या होगा, तो सोचिए सर ये 72 आया होगा, कैसे 9 8 72 यानी यहाँ पर ही 9 होगा। अब 9 को बोल रहा है 3 भागों में बांटो, 8 को बोल रहा है 3 भागों में बांटो, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, और ये 9 को बोल रहा है 2 भागों में बांटो, 3 इंटू 3। और बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो इस प्रकार से हम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब हम लोग को देगा कि क्या, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड, इसी को बोला जाता है ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड के रूप में इसको देता है। ठीक है, ट्री मेथड के रूप में इसको हम लोग बोलते हैं। तो बातें समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं सीखना। अभाज्य गुणनखंड आप लोग समझ गए, इसको तोड़ तोड़ के पूरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर देना। हाँ, इसको अभाज्य गुणनखंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड जब सीख गए हैं तो अब हम लोग को सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से यासा और मासा कैसे निकाला जाता है, यानी एचसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको निकालने के लिए आप हर एक प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड करिए। जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से 3, बस 3 से 1, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 6 को क्या लिखा जा सकता है, अच्छा रुक जाओ, एगो 20 को भी, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, देखो 2 गुना 3 गुना 1, है कि नहीं। 20 को भी तोड़ियो, 20 को भी, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, यानी 10 को क्या, सॉरी 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब देखना इसका ये मासा निकालने का एक तरीका। मासा वो होता है कि जितना भी नंबर है उसका तुम अभाज्य गुणनखंड करो और उसमें जो कॉमन आ जाए उसी को हम लोग मासा बोलते हैं। तो देखो बाबू, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, चीजों को समझो। इस दोनों में देखो तो 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। 1 भी कॉमन है दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है। और बोला कि दोनों को मिला के बस एक बार लिखो, यानी ये 2 जो कॉमन है ना इसको एक बार 2 लिख दो, और ये दोनों में जो 1 कॉमन है ना इसको एक बार 1 लिख दो, यानी कि मासा हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 2। मासा बराबर हो जाएगा 2, मासा बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मासा मतलब क्या समझ में आया, जो दोनों में कॉमन होते हैं, समान होते हैं, एक होते हैं, उसी को बस लिखना है आपको। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और कि सर अभी हम पहले मासा ही निकालना सीखते हैं, उसके बाद ऐसा सीखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन है 17-25। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 17-25, इसको जरा देखते हैं। 17 को कर लीजिए आप 17 से एक बार में, बस और कुछ नहीं कर सकते। 25 को क्या कर सकते हैं बाबू, 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, यानी 17 को लिख सकते हैं 17 गुना 1, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1। दोनों में कॉमन देखो क्या है, 1, यानी कि एचसीएफ बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, मासा, मासा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मासा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। एक क्वेश्चन है हम लोग का 510-92, 510-92, 510 का निकालिए, 510 इसका आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से 2 5। ठीक है, फिर 3 से जगेगा, 3 से जगेगा 8 तिहाई 24, 5 तिहाई 15, अब तो नहीं जगेगा 3 से, 5 से 17 बार में, 17 से 1 बार में। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17 × 1, और 92 को तोड़ना है। अब देखो 92, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से 4 6, 2 से 2 3, 23 1। ठीक, यानी कि 92 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 23 × 1। ठीक, यहाँ पर एचसीएफ बराबर हम लोग को देखना, एचसीएफ लिखते हैं, मासा समझ रहे हो ना, दोनों में 2 कॉमन है, यानी एक बार 2 लिखा जाएगा, और दोनों में 1 कॉमन है, यानी कि एक बार 1 लिखा जाएगा। 2 गुना 1 बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, मासा निकालने आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं यहाँ पर कि सर 3 टर्म वाला मासा कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये देते हैं जिसमें 3 टर्म रहेंगे और उसका हम लोग को मासा निकालना है, जैसे 6, 72 और 120। ठीक है, एक क्वेश्चन है 6, 72, 120। ठीक है, इसका मासा हम लोग को निकालना है। 6 का पहले करिए प्राइम फैक्टर, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। ठीक है, फिर 72 का करिए प्राइम फैक्टर, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में,
और 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, फिर 120 का कर लीजिए तो हो जाएगा 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, और 72 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, और 120 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप लोग निकालियो HCF यानी कि मासा। देखो दोनों तीनों में, अब इसमें देखो 3 को क्या निकाल रहे हैं तो हम लोग देखेंगे तीनों में कौन सेम है। ठीक है, तीनों में जो समान होगा उसी को हम लोग HCF बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हम तीनों में समान है 2 हो गया। फिर हम बात करें, देखो और कोई समान है तीनों में, 3 समान है तीनों में, तो ये हो जाएगा 3, और 1 समान है तीनों में, है ना, तो 1 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 की 6। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे का आ रहा है पोर्शन पूरा यहां तक नहीं, तो इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम इसमें आपको करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पिछली बार हम लोग देखे थे कि मासा कैसे सॉल्व होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, और मासा निकालना सीखे थे। इस बार हम लोग यासा निकालना सीखेंगे। वही क्वेश्चन हम आप लोग सेम ये हैं जो पिछली बार हम लोग मासा के लिए थे। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, बट इसको पहले देख लेते हैं। देखिए 6,20। ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है मासा, तो फिर से वही काम करेंगे अभाज्य गुणनखंड जैसे पिछली बार किए थे। ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 6 को लिखेंगे क्या 2 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3 लिखेंगे। 20 को यदि हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें बाबू तो 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 5 को कर दो 1 बार में, या 3 से 1 भी 1 छोड़ दिए थे हम, ऐसे ये कीजिएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा बाबू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, फिर हम बात करें इसका यासा निकालने का कि यासा, देखो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है। यासा क्या था, मासा में क्या था, फिर से एक बार सुनना मासा का स्टेटमेंट। मासा वो इतना था कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जितनी भी संख्या है सभी संख्याओं में जो जो कॉमन है यानी जो जो सेम है उसको एक बार लिख दो गुना में, बस वही मासा हो जाएगा। बट ऐसा कहता है कि दो संख्या, सभी संख्या में नहीं, दो संख्याओं में जो सेम है उसको एक बार लिखो। दो संख्याओं में जो सेम है उसको एक बार लिखो। दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो सेम है उसको एक बार लिखो। तो देखो दोनों में सेम है, इसको एक बार लिख दो। एक भी दोनों में सेम है, इसको भी एक बार लिख दो। एक लिखने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बोला कि सर जो दोनों में सेम है, जो दो गो संख्याओं में सेम है उसको एक बार लिखो, ठीक है, बट जो नहीं है मतलब कि जो अलग है, बिल्कुल अलग, जो दोनों में सेम नहीं है उसको भी गुना में लिख दो। तो ऊपर वाले में 3 बच गया, नीचे वाले में एगो 2 बच गया, 5 बच गया। यानी जो जो सेम नहीं है, जो सेम है उसको एक बार लिखो और जो जो सेम नहीं है उसको भी गुना में लिख जाओ। तो 2 था, 1 था, लिख दिए। फिर ये सेम नहीं था, 3 लिख दिए। ये भी सेम में नहीं था, ये भी लिख दिए। ठीक है, अब इसको गुना करिए। तो गुना करिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 7। समझ में आ गया आप लोगों को मासा निकालने के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं 17 25। 17 25 समझ में आ रहा है ना। 17 25 का क्या हो जाएगा, 17 का तोड़िएगा तो एक बार में 17, यानी कि सर 17 बराबर हो जाएगा 1 गुना 17। 25 को तोड़िए 5 से 5, 5 से 1, यानी 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन में एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, एलसीएम यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं यासा। इसमें देखो कुछ कॉमन है तो एगो एक कॉमन है सर, एक को एक बार लिख देंगे, और कुछ कॉमन नहीं है सर तो जो बच गया उसको भी लिख डालो, यानी कि 17 बच गया, 5 बच गया, 5 बच गया। तो क्या हो जाएगा भाई, गुना करो तो हो जाएगा 17 गुना 25। बताइए कितना हो जाएगा 8.5। 8.5 को भाग करेंगे 4.25, 425। ठीक है, ठीक है ना, 425 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ये आसान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर एक लेते हैं क्वेश्चन
तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, हम समझ रहे हैं तीसरा सेम वैसा ही ये बना लीजिएगा। यहाँ पर ही हम चौथा नंबर लेते हैं जिसमें कि 3 गो बजा टर्म है, ये हमको थोड़ा जगह कि बताने की आवश्यकता है। 6 है, 72 है और 120। 6 का हम लोग देखें 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। यानी हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, ठीक है। फिर 120 को 72 को तोड़ दो भाई, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा इसको नीचे लिख दो जी। 6 को लिख सकते हैं तो 2 × 3 × 1, और इसको लिख सकते हैं 72 को 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 1, ठीक है। और 120 को तोड़िए, 120 को तोड़िए तो 2 से 60 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और 3 से 5 बार में, और लास्ट 5 से 1 बार, ठीक है। इसको लिखिएगा 120 को तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 1। अब एलसीएम देख लो, एलसीएम बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले, जो सब में सेम है उसको एक बार लिखेंगे। देखो 2 सब में सेम है, इसको एक बार लिख देंगे। 3 भी सब में सेम है, इसको भी कितने बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो 1 भी तीनों में सेम है, 1 को भी एक बार लिख देंगे। अब एक चीज और याद रखना, 2 गो तीनों में सेम था, एक बार लिख दिया। 3 भी तीनों में सेम था, एक बार लिख दिए। बट जो 2 गो में, एलसीएम का ये नियम है, जो 2 गो में भी सेम रहेगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे। जो 2 संख्याओं में सेम रहेगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे, ये नेसेसरी है। आपको लगता होगा तीनों में जो सेम है उसको एक एक बार लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे, नहीं, तीनों में जो सेम है उसको एक एक बार लिखेंगे, सही है। बट जो 2 गो में भी सेम है उसको भी एक एक बार लिखेंगे। यानी देखो ये दोनों में ये दोनों सेम है तो इसको भी एक बार लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों में ये दोनों सेम है, इसको भी एक बार लिख देंगे। अब बचा क्या, एक 3 बचा और एक 5 बचा। 3 × 5 कर दो गुना भाई, तो कितना हो जाएगा 8, 8 पंजे 40 और 9 8 72, 720। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को एलसीएम समझ में आ गया होगा। 3 × 3 का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से यहाँ पर ट्राई करके दिखाइए हमको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फटाफट ट्राई करके दिखाइए सब। 540 805, 540 805 और 990। वीडियो पॉज करिए, इसको ट्राई करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग शायद बनाइए होंगे। इस क्वेश्चन को बनाकर यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पर, ठीक है। 540, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 2 से 270 बार में, 2 से 135 बार में, फिर आप कर दीजिए 3 से 4 5, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, ठीक है। फिर इसका गुणनखंड, हाँ 5 से 1 बार में लगा दीजिए, ठीक है। इसका गुणनखंड करिएगा तो आपका 5 से 161 बार में, 7 से 23 बार में लगेगा, है ना, और फिर 23 से 1 बार। फिर हम बात करें 990 का, तो इसका करेंगे 2 से 4 9 5, फिर 3 से 1 कितना 6 5, ठीक है। फिर 5 से 3 से लगेगा, हाँ 55, फिर 5 से 11 बार, है ना, और फिर 11 से 1 बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबको यदि लिखें कि 504 को क्या लिख सकते हैं, 504, हाँ 540 है, 540 को क्या लिख सकते हैं, 540 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, इंटू 5 × 1, 5 × 1, ठीक है। और 805
805 को क्या लिख सकते हैं, 805 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 23 × 1, ठीक है। और 990 को क्या लिख सकते हैं, 990 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 5 × 11, ठीक है। अब हम LCM बराबर निकाल लेते हैं, यानी यस, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस जो तीनों में कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, या जो दो गो में भी कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। हमको लगता है तीनों में केवल 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 हो गया। और कोई कॉमन है नहीं, तीनों में केवल एक कॉमन है, ठीक है। ये तो 11 है ना, 11 × 1 है ना, एक कॉमन है, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। बस तीनों में कॉमन चीज एक आ गया। अब देखते हैं कि दो गो में कॉमन क्या क्या है। तो देखिए 2 कॉमन है, 2 गो में एक बार 2 लिख दीजिए। फिर और कोई देखिए 3 कॉमन है, एक बार 3 लिख दीजिए। एक और 3 कॉमन है, एक बार और 3 लिख दीजिए। और है कोई कॉमन, अब जो बच गया उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, 23 बच गया और 11 बच गया, ठीक है। ये टोटल का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके कितना आया 34, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये चीज़ों को समझिए और ये कीजिए। अब हम एक चीज़ और इसमें बताएंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ये कीजिएगा फटाक से, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सर यसा और मसा का कुछ फॉर्मूला भी बने, कुछ सूत्र भी बने, बट वो सूत्र केवल 2 संख्याओं के ये ही सीमित रहे, ठीक है। 3 संख्या अभी जो हम लोग सीखे उसके ये वो सूत्र नहीं बना है, केवल और केवल 2 संख्या के ये सूत्र बना है, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं, देखिए माना कि 2 संख्या A और B है, ठीक है। मान लीजिए कि A और B 2 संख्या है, ठीक है। A और B 2 संख्या है। इसका यसा निकालते हम लोग। यसा मतलब क्या समझे आप लोग, हाँ LCM, A और B का LCM, ठीक है। A और B का LCM हो गया ये A, B, ठीक है। और मसा हो गया, मसा किसका, A और B का। इसके बीच में एक बहुत अच्छा सा संबंध बताया गया, इसके बीच में एक बहुत अच्छा सा संबंध बताया गया कि यसा गुना मसा, यसा गुना मसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। दोनों यानी 2 संख्या है, 2 संख्या है, दोनों का यसा निकालिए, दोनों का मसा निकालिए, तो उसका यसा और मसा का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। क्या समझ में आया कि किसी 2 संख्या का यसा और मसा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी यदि हम लोग यहाँ पर ही देखें, यदि A B कोई संख्या है तो इसका यसा निकालिए, A और B का यसा निकालिए, गुना A और B का मसा निकालिए, ये होगा जो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा A गुना B के। किसके बराबर होगा, A गुना B के, ठीक है। यानी कि हम लोग इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर LCM गुना SCF बराबर A गुना B। क्या लिख सकते हैं, LCM गुना SCF बराबर A गुना B, ठीक है। अब यहां से एक फॉर्मूला और बनेगा, LCM बराबर SCF को भेज दो भागा में, A गुना B बटा SCF। LCM बराबर A गुना B बटा SCF। और इसी तरह से एक और फॉर्मूला बना सकते हो, SCF बराबर देखो A गुना B बटा LCF, A गुना B बटा LCM। समझ में आ गया बात। तो ये फॉर्मूला हो गया, बट ये फॉर्मूला केवल 2 ही संख्या के लिए लग सकता है, A और B के लिए, ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। LCM गुना SCF बराबर A गुना B, या LCM बराबर A गुना B बटा SCF, या SCF बराबर A गुना B बटा LCM। समझ में आ गया बात। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चीजों को समझिएगा। एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें दिया हुआ है
कि सर दो संख्या है, देखिएगा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया हुआ है कि दो संख्या है, एक संख्या है 306 और एक संख्या है 657, ठीक है। एक संख्या है 306 और 357, दोनों का यसा है जो दिए हुए, इसका यसा दिए हुए, इसका यसा क्या दिए हुए है 2 2 3 3 8। हमको क्या निकालना है, मसा निकालना है। हमको क्या निकालना है सर, मसा निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया बातें। तो इसको हम इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो हमको पता है यसा बराबर नहीं, हमको मसा निकालना है ना, मसा बराबर हमको निकालना है। तो मसा बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि एसीएफ बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एसीएफ बराबर क्या है भाई, ए गुना बी बटा यसा। ए का मान कितना है 306 और बी का मान कितना है 657 बटा, हाँ ए बी किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को भी ए किसी को भी मान सकते हैं। यूक्लिड परिमेय था उसमें हम लोग बड़ा को ए छोटा को भी मानते थे, बट इसमें किसी को भी ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 2 2 3 3 8, ठीक है। अब इसको काट के सॉल्व कर लीजिए। 2 के टेबल में 1 1, ये 1 6 9 और ये हो जाएगा 1 5 3, है ना। फिर किसके टेबल में 3 के टेबल में डिविजिबल होगा, 3 के टेबल में डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा 1 नहीं सॉरी 3 और 7 2 3 और 3 के टेबल में ये होगा कितने बार में 151। 3 के टेबल में ये होगा, अब हाँ हो जाएगा। 3 के टेबल में देखिए 1 2 4 1, 3 के टेबल में ये होगा 17 बार, ठीक है। अब देखिए और किससे डिविजिबल है, 7 के टेबल से ही डिविजिबल होगा, 7 के टेबल से नहीं होगा, 7 के टेबल से नहीं होगा। और किसी के टेबल 11 वगैरह किसी से होगा क्या, देखिए एक बार चेक करके। 7 से नहीं होगा, 11 से होना चाहिए, किसी से चेक करिए। 7 से एक बार चेक करिए तो 54 नहीं 7 से नहीं डिविजिबल है। 17 के यानी 17 के टेबल से एक बार 17 के टेबल से देखिए, हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 1 2 4 1, ठीक है, इसको 17 के टेबल से। तो 17 नमा 17 5 85, 17 छक्का 2 23 है, 17 छक्का 2 23 से 17 17 है 119, कितना हो गया 5 और 1 लग गया ना, कितने बार में 3 बार, यानी 17 के पहाड़ा में लगेगा कितने बार में 73 बार, ठीक है। अब देखिए 73 के पहाड़ा में ये भी डिविजिबल होगा, काट के एक बार देखिए डिवाइड करके कितना है 657, इसको डिवाइड करेंगे कितना से 17। अब देखो 73 से करिए तो जरा इसको 17 तिया 51, 73 से हमको इसको डिवाइड करना 17 तिया 51 का इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा सोचो, 7 8 56 9 बार में एक बार लगा के देखिए। 73 इंटू 9 अस्ते 63 के 3 हाथ में 2 आई 2 65 हो जाएगा ना, यानी 9 27, हाँ ठीक है, यानी कितने बार में लगेगा 9 बार में, यानी मासा बराबर क्या आ गया बाबू, मासा बराबर 9 आ गया, ठीक है। हमको आंसर याद भी था, इतना बस तांडव था, ठीक है। तो समझ में आ गया ये चीजें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग को यासा दिया हुआ रहे, मतलब मासा यासा दिया हुआ रहे, मासा निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से मासा दे दे हम लोग यासा निकाल सकते हैं। और कभी कभी यासा मासा निकाल के हम लोग को वही देता है चेक करने के लिए, तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखो एक पहला क्वेश्चन हम लोग ये थे कि 6 और 20 है, ठीक है, इसका हमको बोल रहा है ना कि इसको सूत्र पर जांच करें, सूत्र पर जांच करें, मतलब पहले बनाएं फिर सूत्र पर जांच करें। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, तो 6 का करिए 2 से 3, यानी 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3। 20 को करिए
2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, है ना। यानी यहां पर ही 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो ये सर एचसीएफ हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 2 हो जाएगा। और इसका एचसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएम देखिए एक बार 2 लिखा जाएगा, फिर 3 गुना 2 गुना 5, ये हम बताएं आप लोग को 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जरा चेक करिए, क्या चीज कि एचसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी। एचसीएम का मान कितना है 60, एचसीएफ का मान कितना है 2, और ए का मान कितना है 6, और इसका मान है 20। देखो गुना करके 120 बराबर 120। तो ये आप लोग जांच भी कर सकते हो ऐसे बना के, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम आपका एक्सरसाइज 2 खत्म कर दिए, इसमें पूरी चीजें आप लोगों को समझा दिए। और एक बात करनी थी कि इसमें यदि किसी बच्चे को 10th का, कोई बच्चा 10th में है तो वो मेरे क्लास पर, मेरे YouTube चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है सारथी क्लासेस बाय रंजीत सर। और यदि कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा सारथी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जजकद्दर बाग माधव में ही में पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।